वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें पूरे देश में सभी चुनावों को एक ही दिन या फिर कुछ ही दिनों में पूरा कराया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगर पालिका या फिर पंचायती चुनाव एक साथ ही कराए जा सकेंगे। हालांकि 1952 से 1967 के समय में हमारे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे, परंतु 1967 के बाद कुछ राज्यों में विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी, जिसके बाद से ही भारत में चुनाव का चक्र अलग अलग हो गया और वर्तमान में आज भी विभिन्न राज्यों और केंद्रों के चुनाव अलग अलग समय पर ही होते हैं, जिससे भारत में बार बार चुनाव होते रहते हैं, जिससे चुनाव में बहुत ज्यादा धन का खर्च भी होता है और साथ ही कई राज्यों में बार बार आचार संहिता लागू होती है, जिसके कारण राज्यों में चल रहे तरह तरह के निर्माण कार्यों में भी रुकावट आ जाती है। परंतु यह 2029 या 2034 तक ही लागू हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास यानी अभी चुनाव आयोग के पास सिर्फ 25 लाख की ईवीएम मशीन मौजूद है, जिसकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 15 सालों तक की होती है और ऐसे में 10 सालों में 15 लाख ईवीएम मशीनों की उम्र पूरी हो जाएगी, जो कि पुरानी है, जिसमें से 10 लाख मशीनें ही सही ढंग से कार्य करने के लायक बचेगी और साथ ही इतनी सारी ईवीएम मशीनों का निर्माण और इंतजाम करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसमें नई मशीनों के निर्माण में लगभग 10 सालों का समय लग सकता है। इन्हीं सभी कारणों से एक साथ पूरे देश में चुनाव करना असंभव हो जाता है और इसके अलावा लोकसभा में इस बिल को पास करने के लिए सरकार को 362 वोट चाहिए, लेकिन यहाँ तो एनडीए पार्टी के सांसदों की संख्या ही सिर्फ 293 है। तो वहीं राज्यसभा में भी एनडीए सरकार को यही चैलेंज मिलने वाला है, जहाँ एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है और अब इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया है और जेपीसी की सिफारिश मिलने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार की अगली चुनौती इसे संसद में पास कराने की होगी।